आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में शुक्रवार को कई बैठकें हुई। इस कड़ी में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की, जबकि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इन बैठकों के अलावा विभिन्न समितियों की भी बैठक हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, आगामी चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, कुछ ही महीनों का समय है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की बात करें, अगर हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस वक्त कह सकते हैं कि कमर कस चुकी है। खासकर बीजेपी इस वक्त तमाम बैठकें कर रही है, बैठकों का मंथन हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहूंगा, मिशन 2022 के लिए बकायदा बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली और इसके अलावा उन्होंने अपनी सेनाओं को तैयार कर दिया है, जिसके लिए मैराथन बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे वो कांग्रेस की बात कर दी या भारतीय जनता पार्टी की बात करें। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर बात की जाए तो कल 2 दिनों में लगातार जो बीजेपी ने मैराथन बैठक की है, जिनमें चुनाव संचालन समिति की बैठक के अलावा टोली बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें, प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठकें, पूर्व दायित्वधारियों की बैठकें, जो प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की मौजूदगी में, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रदेश प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे। कुल मिलाकर अगर इन बैठकों के तौर पर देखा जाए तो इनमें एक ही मंत्र तैयार किया गया है कि 60 सीटों का लक्ष्य जीतना है उत्तराखंड में। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को हो पाया है, उन लोगों को पहुंचाना है, घर घर पहुंचाना है और हर घर पर भाजपा का स्टिकर लगाना है। तो विकास के एजेंडे पर इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इस बात को चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भी कहा है। आरोप और प्रत्यारोप के लिए सोशल मीडिया की टीमें हैं, उसको एक्टिव किया गया है। जो पैनलिस्ट टीवी डिबेट में बैठते हैं उनको एक्टिव किया गया है कि विपक्ष के जो तीखे प्रहार होंगे उनको बड़ी आक्रामकता के साथ ही जवाब देना है और साथ ही साथ विकास की योजनाओं का जिक्र जरूर करना है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यक्रम तय कर दिया है और जब तक आचार संहिता लगेगी तब तक पार्टी ने अपने कार्यक्रम को नए एजेंडे के तौर पर सेट कर दिया है। इसके अलावा जो बड़े नेताओं के दौरे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हो या गृह मंत्री का हो या प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दौरा किया है, उसको बीजेपी चुनाव का आगाज से जोड़ती है। तो इसी तरीके से तमाम कार्यक्रम सेट किए जा रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस ने भी इसी तरीके से गांव गांव चलो कांग्रेस की यात्रा शुरू कर दी है, यानी रात्रि विश्राम किया जाएगा। गांव में कांग्रेस के नेता जाएंगे, चाहे प्रदेश प्रभारी हो, नेता प्रतिपक्ष हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो। तो कुल मिलाकर के अब चुनावी माहौल पूरे तरीके से उत्तराखंड में गर्मा गया है। अब आरोप और प्रत्यारोप और नए नए आरोप लगेंगे, नए नए प्रत्यारोप लगेंगे, सफाइयां भी दी जाएंगी। अपने आप को जनता का सबसे बड़े बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा चलता है श्रीनिवास, लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस वक्त कमर कस चुकी है, लगातार मंथन कर रही है, बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस इस पर प्रतिक्रिया दे रही है, तो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी इन बैठकों का, उनके इस मंथन का, क्योंकि अब जो सत्ता की चाबी है वो कांग्रेस के हाथ में आने वाली है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। बिल्कुल, कांग्रेस के नेताओं को अपने आप में काफी उत्साह है और उत्साह के लिए उनके पास 2 ठोस मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी, दूसरा महंगाई का। महंगाई के मुद्दे पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाना पड़ा था केंद्र में, इसी को आधार बना करके उनको लगता है कि महंगाई का मुद्दा ऐसा है जिसपे जनता सीधे भावनात्मक रूप से जुड़ाव करती है और विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ी आक्रामकता के साथ सड़कों पर से लेकर के सदन के अंदर तक उठा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति में फेरबदल करते हुए 4 कार्यकारी अध्यक्ष और एक स्थायी अध्यक्ष के साथ साथ तमाम समितियों का गठन किया है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी से नवाजा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस बिल्कुल शिथिल पड़ चुकी थी, लेकिन अचानक से कांग्रेस में एक बार जीवंत होने का एहसास हुआ है। यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम नेता चाहे अंतर्द्वंद में लड़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बड़े नेताओं को साथ लेकर, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बीजेपी को हर तरीके से चुनौती देने को तैयार है। यही कारण है कि यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस में एक संजीवनी मिलने का काम जरूर हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने यशपाल आर्य का स्वागत राजधानी देहरादून समेत हल्द्वानी यानी कुमाऊं मंडल में किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस कमजोर नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से लोग आगे जा चुके हैं। अब मौका कांग्रेस के पास है 2022 विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब जनता तय